हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। अभी तक हम क्या करते हैं, सिंगल बनाते हैं। पहले हमने ऑपरेटिंग बनाना सीखा, फिर हमने इन्वेस्टिंग सीखा। ऑपरेटिंग में हमने पूरा फॉर्मेट देखा था। इन्वेस्टिंग में हमने नेट और ग्रॉस एसेट्स मेथड्स बनाते थे, वर्किंग नोट्स जहाँ से परचेज सेल निकालते थे। फिर हमने फाइनेंसिंग पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने सीखा था कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंसिंग में आती है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आज करने वाला 42 नंबर है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। देखो मैंने फॉर्मेट डाल दिया। ये ऑपरेटिंग के पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, उसके नीचे उसी के नीचे कंटिन्यू होगा इन्वेस्टिंग, उसी के नीचे कंटिन्यू होगा फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटी बन गई है। अब थोड़ी सी एक छोटी सी बात जाने, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। जरा एक वर्ड आएगा यहाँ पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश और कैश के बराबर। इसके अंदर तीन चीजें आती है, और ये अलग से क्यों लिख रहा हूं इसका जवाब दे दूंगा मैं। इसमें तीन चीजें आती है। एक तो आता है कैश, दूसरा आता है बैंक, और तीसरा आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, ये इसके दो और नाम है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक और नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल, देखो ये दोनों तो आपको एक ही हेड में दिखेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से बैलेंस शीट में, पर ये अलग से दिखाया होगा। करंट एसेट्स का एक अलग हेड होता है। बट ये तीन चीजें ध्यान रखना, ये तीन चीजें अलग से मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं, ये दोनों मिलेगा आपको इसी हेड के अंदर लिखा मिलेगा, ये अलग से लिखा मिलेगा बैलेंस शीट में अगर होगा तो ये तीन चीजें ऐसी है जो किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं जाती है। ना ही ऑपरेटिंग में आएगा, ना ही इन्वेस्टिंग में, ना ही फाइनेंसिंग में। ना आने का रीजन क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश है। कैश ऑलरेडी कैश, बैंक ऑलरेडी कैश, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन तीन चीजों को हम कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। करते क्या है दिखेगा भी क्वेश्चन के अंदर। बस याद रखना, ना तो ये ऑपरेटिंग में आएगा, ना ही ये इन्वेस्टिंग में आएगा, ना ही ये फाइनेंसिंग, क्योंकि ये पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक नंबर के एमसीक्यू में भी आता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर तीन चीजें आती है, कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट। और ये किसी कौन से एक्टिविटी में जाएगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बोलो किसी में नहीं जाता, ये जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, सेपरेट आएगा। कैसे आएगा भी दिखाऊंगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो जरा, तो क्वेश्चन में जो चीजें हैं, जैसा आपको पता ही है, आपने प्री बोर्ड दिया ही है। यहां भी हम देखते देखो, एक आपको बैलेंस शीट दी हुई है, उसके नीचे देखो कुछ नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं, और लास्ट में एक ही सिंगल एडजस्टमेंट है। यहां आपको ज्यादा एडजस्टमेंट, एक या दो एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट आपको मिलेगा भी नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको, इस एडजस्टमेंट को पढ़ना है कि एडजस्टमेंट किस चीज के ऊपर है। तो देखो अगर एडजस्टमेंट देखो तो लिखा है ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48, एक्यूमुलेटेड एट 32, सोल्ड फॉर 12। यानी आपके मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। मशीन किस में होगा, तो प्रॉपर्टी प्लांट में। तो वहां देखो प्रॉपर्टी प्लांट बैलेंस शीट में नोट नंबर 2 है, और नोट में देखो दो चीज दी है, मशीन और एक्यूमुलेटेड डाप, दिख रहा है। तो यहां पे जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो मैं दिखा नहीं, बैलेंस शीट में देखो प्रॉपर्टी प्लांट, नोट नंबर 2 में देखो दिख गया, मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डाप, दिख गया ना। तो ये अब जब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा, आपने सीख रखा है कौन सा मेथड लगेगा, ग्रॉस एसेट्स मेथड। ग्रॉस एसेट्स में हम कितने अकाउंट बनाते हैं, 2 अकाउंट, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप भूल रखे हो तो फिर बहुत डूब रहे हो, होलसेल में जाओगे। तो देखो ये हमने क्या करा, ये हमने बना लिया। यहां वर्किंग नोट बनाएंगे, पहला वर्किंग नोट 1, और हम यहां एक ही बनना वैसे भी वर्किंग नोट। तो इसमें मुझे कितने अकाउंट बनाने हैं, 2। एक तो बनेगा मशीनरी का अकाउंट, और ये चीज आप इसमें आपको ना कुछ भी ज्यादा नया नहीं पढ़ना, सब कुछ जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो वही सब कुछ आएगा, देखना ध्यान से जरा। एक बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट, दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मैंने दोनों अकाउंट बना दिए। अब ये चीजों को भेजना भी मैंने आपको सिखा रखा था। मशीन का ओपनिंग यहां, क्लोजिंग यहां। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। तो देखो मशीन का ओपनिंग बैलेंस नीचे नोट पे देखो दे रखा है, ओपनिंग कितना है, 20 लाख रुपए। साल दिख रहा है 2022 और 23 ऐसे दिया हुआ है, तो 20 लाख, और क्लोजिंग है आपका 25,40,000। ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। उसी के बाद देखो उसी में डैप का भी दिया, ओपनिंग 3, क्लोजिंग 4। वो ब्रैकेट का बताइए नहीं कि माइनस में लिखोगे, जब भी एसेट्स के साथ साथ डैप दिया तो ब्रैकेट में ही लिखा होता है, वो बैलेंस है उसका। ओपनिंग इधर आता है, बच्चे करता माइनस में लिखने चले जाता, माइनस कुछ भी नहीं है वो, 3 लाख, और क्लोजिंग कितना है, 4 लाख। हो गया। अब एडजस्टमेंट देखो बिल्कुल सेम लिखा जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया तो लिखवाया था कि 3 एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट होगी जिसमें कॉस्ट, डैप और ये सब दिया होगा। तो देखो उसकी कॉस्ट थी 48, 32,000 रुपए का डैप लग गया, तो बचा कितने का, 16। बेचा कितने में हमने, 12, तो 4,000 का क्या हुआ, लॉस। इतनी बात क्लियर है। बेचने पे मैंने बताते हैं यहाँ 3 चीज आएंगे। एक तो आएगा डैप, इस वाले मेथड में डैप भी आता है, एक्यूमुलेटेड डैप 32। जितने में बेचा बैंक, कितने में बेचा हमने,
12, और आपको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, तो आप बोलोगे सर लॉस हुआ, तो लॉस इस तरफ आता है। कोई परेशानी? और ये जो डैप था ये यहां पे भी आता था टू मशीनरी के नाम से। बन गया अकाउंट? अब क्या करना था आपको टोटल, तो अगर आप टोटल करो तो 45,88,000 मतलब 25,88,000 घटा देंगे तो कितना हो जाए, 5,88,000 आ गया। इधर जो निकलता था क्या निकलता था, टू बैंक परचेज, और यहां से जो निकलेगा वो डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो 4,32,000, तो 1,32,000 रुपए का डैप निकल गया बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर। अगर मैं इसमें भेजने की बात करूं तो ये भी मैंने आपको इस टाइम बताया था। अभी इससे पहले जब आप इन्वेस्टिंग बनाते हैं तो आप सिर्फ दो ही चीज देते हैं, ये परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस और ये सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, यही ना। लेकिन इसके अलावा भी थी, यहां तो पूरा बन रहा है, तो ये लॉस किस में जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस, और ये डेप्रिसिएशन किस में जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस। बस ये चार चीजें जाती है इस अकाउंट से। अब इन्हें भेज दो। परचेज 588, इन्वेस्टिंग में आएगा तो यहां से माइनस कर देंगे, परचेज ऑफ मशीनरी 5,88,000, सेल है प्लस होगा, ये माइनस हुआ और सेल प्लस हो जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी 12,000। कोई परेशानी इसमें? और क्या निकला था, डैप पर वो था, तो देखो लॉस निकला 4,000 का और डैप पे 1,32,000, दोनों ऑपरेटिंग में जाएंगे। ऑपरेटिंग के इस वाले हेड में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो डैप था 1,32,000 का और लॉस था 4,000 का। कोई परेशानी यहां तक? ये हमने एडजस्टमेंट से भेजा और ये बिल्कुल पुराना वाला काम है, कोई दिक्कत? सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, एडजस्टमेंट करना, जो जिस भी अकाउंट में जाएगा वहां भेज देना है। भेज दिया हमने, और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। इसके बाद हर क्वेश्चन में एक ही काम करना होता है, एक एक करके बैलेंस शीट से चीजों को भेजना, और ये हर क्वेश्चन में एक जैसा ही मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर, सबसे ऊपर से स्टार्ट किया, देखो सबसे पहला क्या दिया, शेयर कैपिटल, देखा ना 22 से 24 लाख हो गया। तो सबसे पहले तो आपको पता चाहिए शेयर कैपिटल आता किसमें है, तो कोई बताना चाहेगा शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में आता है? शेयर कैपिटल, बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग। शेयर कैपिटल, अबे पिछली क्लास पढ़ के गायब हो, ऐसे चलेगा? बताओ काम कैसे चलेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में था। ये आपको याद होना चाहिए, मजाक सेट कर रहा हूं, अगर नहीं याद होगा तो आज आप अपने ऊपर हंस रहे हो, कर लोग आपके ऊपर हंसेंगे, ध्यान रखना। हंसने वाली बात नहीं है। देखो तीनों एक्टिविटी कितने, 7 क्लास हो गई, हम एकदम ढंग से पढ़ा। अब मैंने आपको बताया भी था कि आपको तीनों एक्टिविटी की चीजें पता हो, क्वेश्चन भी करें, अब आप भूल रहे हो तो फिर फायदा क्या? तो सेल किस में आता है आपका, फाइनेंसिंग, मतलब क्या कहते हैं, इस शेयर्स किस में आता है, फाइनेंसिंग में आता है। और रूल था बढ़ने पे प्लस, घटने पे माइनस, तो बढ़ रहा है प्लस कर देंगे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए हमने यहां प्लस कर दिया। शेयर्स के बाद देखो अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। नोट में देखो सरप्लस, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट आता था आपके कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में आता था, तो यहां पे लिख देंगे प्रॉफिट या सरप्लस। कितने का प्रॉफिट दिया, देखो 4 लाख से 6 लाख, यानी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद और नीचे आता है, देखो अगला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो था वो आता था आपके फाइनेंसिंग के अंदर। अब फाइनेंसिंग में आएगा, सीधा सा रूल था, बढ़ने में प्लस, घटने में माइनस। और ये देखो क्या हो रहा है, 340 से 480, यानी 1,40,000 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया। कोई दिक्कत? 1,40 से बढ़ गया, प्लस कर देंगे, क्या बढ़ा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,40,000 रुपए बढ़ गया, ठीक है यहां तक। उसके बाद देखो जो अगला है ट्रेड पेबल। तो आपको याद होगा ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग में आता था, ये चौथे हेड में था, यहां पर आएगा। अब ट्रेड पेबल देखो क्या हो रहा है, 4,8 से 3,58, यानी घट रहा है। 4,8 से 3,58, 50,000 घट गया ना, 4,8 माइनस 3,58, 50,000 रुपए से घट गया। और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज घटने पे क्या होता था, प्लस माइनस, माइनस होता था। चलो इतना तो याद है, ट्रेड पेबल घट गया तो माइनस करेंगे, तो 50,000 रुपए हो गया माइनस। उसके बाद अगला शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो कुछ लिखा नहीं है, तो जब कुछ ना लिखा होता हम उसको प्रोविजन फॉर टैक्स मानते हैं। एक अकाउंट रह गया, हम आगे फ्यूचर में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना सीखेंगे, अभी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब इसमें क्या है, इसे याद रखना इसको, अब बाकी हम अगले में डिस्कशन करेंगे। जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की 2 वैल्यू दी होती थी, ओपनिंग क्लोजिंग, आपको याद होगा हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रोविजन फॉर टैक्स आता है करंट ईयर का, तो करंट ईयर का तो यहाँ लिख दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का कितना दे रखा बताओ, तो उसमें दे रखा करंट ईयर का कितना है, 1 लाख रुपए है करंट ईयर का। और जो प्रीवियस ईयर का होता है, वो जो लास्ट में ऐसा माइनस भी होता था ना इनकम टैक्स के नाम से, इनकम
टैक्स पेड, ये आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर वाला। ये ट्रीटमेंट तब होती है जब सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, बाकी एडजस्टमेंट दिया तो हम अकाउंट बनाना सीखते हैं, वो एक टॉपिक रह रहा है, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग है तो सिंपल करंट ईयर ऊपर प्लस होता है, तो जो बचा हुआ है प्रीवियस ईयर वो लास्ट में माइनस। लाइब्रेरी साइज खत्म हो गई, अब एसेट्स में आओ। तो पहला देखो प्रॉपर्टी प्लांट, नोट नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटेंजिबल देखो नोट नंबर 3 में देखो गुडविल दिया है, दिख रहा है, और गुडविल घट रही है, तो घटने पे आपने पढ़ा था शायद गुडविल ऑपरेटिंग में आता था, बढ़ने पे परचेज इन्वेस्टिंग, घटने पे ऑपरेटिंग। तो गुडविल कितना घट गया देखो जरा, गुडविल 224 से 80 हो गया, तो 224 80 का मतलब कितना 44, 144, 224 माइनस 80, 1,44,000 रुपये घट गया, तो 1,44,000 हम कर देंगे प्लस। उसके बाद देखो करंट देखो अब ध्यान से देखना, करंट एसेट्स में सबसे पहला लिखा करंट इन्वेस्टमेंट, देखो वहां ध्यान से। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा, कैश इक्विवेलेंट में हम कैश बैंक को लेते हैं, और इसके अलावा कैश मतलब करंट इन्वेस्टमेंट हो तो वो भी उसी का पार्ट होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो करंट इन्वेस्टमेंट अभी हम किसी भी एक्टिविटी में भेजेंगे नहीं, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। कैश इन बैंक, कैश बैंक एक ही हेड में दिया होगा, कैश इन के देखो इसमें देखो सबसे आखिरी हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिख रहा है, उसके अंदर कैश बैंक है, और करंट इन्वेस्टमेंट आपको अलग से दिया होगा। किस जरूर हर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में होगा करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होगा, तो कोई बात नहीं, तो आखिरी वाला पॉइंट। लेकिन अगर ये अलग से दिया तो याद रखना ये भी उसी का पार्ट है, तो इसको आप अभी इग्नोर करोगे, क्या होगा अभी देखेंगे एंड पे। उसके बाद देखो इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज क्या हो रही है देखो जरा, इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है ना, बढ़ने पे माइनस, कितनी बढ़ गई इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज आपकी 242 से 258, 16,000, 242 माइनस 258, 16,000 रुपये बढ़ गया, तो 16,000 रुपये से माइनस कर देंगे। उसके बाद अगला है आपका ट्रेड रिसीवल, ये भी देखो बढ़ रहा है, 286 से 340, 340 माइनस 286, 54,000 रुपये बढ़ गया, हाँ 54,000 बढ़ गया, ये बढ़ेगा तो माइनस, और क्या नाम था इसका, ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल। देखो सारी चीजें हो गई, बस दो चीजें रह गई है आपकी, वो रह गया आपका एक तो लास्ट वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक उससे ऊपर वाला करंट इन्वेस्टमेंट। अब उसको क्या करेंगे बात की बात है, पहले अब आपको क्या करना है, एक एक एक्टिविटी टोटल कर लो। देखो सबसे पहला इसका आंसर चेक कैसे होते हैं, पहले का देखेंगे 3 लाख, इसका आंसर जब चेक करेंगे ना और देखा अच्छा सही है टिक टिक ऐसे करेगा चेक। ये देखो 132 प्लस 4 प्लस 144, ये हो गया 280, ये आखिरी वाला तो है नहीं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 280 प्लस 3 लाख, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आ गया, 5,80,000। कोई दिक्कत, उसमें से माइनस होगा 50, 16, 54, 154, तो ऑपरेटिंग का आंसर ये आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है 3,06,000। पॉजिटिव आने का मतलब ये आपका पहला है जिसका आंसर निकला है, मैं रेड से लिख देता हूं। ऑपरेटिंग का पॉजिटिव आंसर आया तो लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का आंसर देखो आपको दिख रहा है नेगेटिव है, ये सेकंड हो गया बी, इसका देखो आंसर नेगेटिव दिख रहा है, 588 माइनस 12, 576 माइनस का आ रहा है इसका। नेगेटिव आने पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत बताओ, ठीक है, ये माइनस ये प्लस नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, ये पहला या दूसरा यहां तक, ठीक है। अब तीसरा है फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का आंसर पॉजिटिव है, ये सी आ गया आपका फाइनेंसिंग, इसका आंसर कितना आ रहा है 3,40,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो अगर आप एग्जाम की बात छोड़ो, अभी अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको हर एक एक्टिविटी का आंसर दिया होगा, आप वहां से मैच करना। जो ऑनलाइन बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना, अभी इसके आगे हम फर्दर करेंगे। पहले का आंसर दिया होगा तो आप वहां से मैच करोगे कितना आ रहा है, दूसरे का ही आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पेज, ये दूसरा पेज अभी रह रहा है इसमें, ठीक है ना, और ये तीसरा पेज। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, इसके आगे भी आपको फर्दर करना, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ट्रीटमेंट रहेगी उसको ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन में सेम ही होता है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना आपको नेट कैश, अभी इंक्रीज डिक्रीज कैसे, इसमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों एक्टिविटी के आंसर को जोड़ो, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज। जैसे पहले का आंसर कितना था, पॉजिटिव था 3,06,000 है ना, 3,06,000, 3,06,000, दूसरे का माइनस था 576 और तीसरे का प्लस था 340।
देखो जब मैंने तीनों एक्टिविटी को जोड़ा तो मेरा आंसर आ रहा है 70,000 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है प्लस का, तो मैंने लिखा नेट कैश इंक्रीज। ये नेगेटिव भी आ सकता था, नेगेटिव आता तो आप क्या लिखते हैं, नेट कैश डिक्रीज। कैसे निकला, तो ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग, हमने क्या करा, ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर और फाइनेंसिंग, तीनों के आंसरों को जोड़ा, जिसमें पहले का था 3,06,000 पॉजिटिव, दूसरे का था 5,76,000 नेगेटिव और तीसरे का था 3,40,000 पॉजिटिव। जब इन तीनों को जोड़ा तो ये वैल्यू निकली है। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसके आगे मैं दिखाऊंगा आपको, हम करेंगे जादू। हम इसमें जोड़ते हैं, प्लस करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि कैश इन कैश इक्विवेलेंट में 2-3 चीजें आती है, कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट। तो ओपनिंग का करंट इन्वेस्टमेंट तो अलग से दिया और कैश बैंक अलग से दिया ना। तो देखो ओपनिंग का अगर मैं करंट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितना है, 3 लाख, और वो कैश इन कैश इक्विवेलेंट कितना है, 7,50,000। यही है ओपनिंग। और क्लोजिंग का कितना बताओ जरा, 640 और 480 है ना, यही है। अब जरा देखना ध्यान से, ये 70 इनको जोड़ो, देखो 10,50,000, इसमें प्लस लगा है तो इन दोनों को जोड़ो, 10,50 प्लस 70 कितना होता है, 11,20,000। ये प्लस ये करके कितना आया, 11,20, इनको जोड़ के देखो 11,20 ही आएगा, आ रहा ना, 6, 4, 10, 11,20। मतलब क्या समझा आपने कि जो नेट कैश इंक्रीज आएगा उसमें अगर मैं जब ओपनिंग को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए, हो क्लोजिंग के। अगर क्लोजिंग के इक्वल है तो आपने कैश फ्लो सही कर रखा है, इक्वल नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर रखी। तो ये क्या होगा, इसमें ये माइनस हो जाता, ये माइनस होता तो माइनस में से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आती। मतलब बस यार रखना, इसमें इसे जोड़ेंगे तो नेट इक्वल आएगा, ये माइनस हो तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, तुम कहानी बस समझ आ गई। ये दोनों जोड़ के जो आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्लोजिंग के। मतलब जो नेट वैल्यू निकली है उसमें ओपनिंग जोड़ो तो क्लोजिंग के इक्वल आएगा। अगर मान लो इसमें करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता सपोज, तो आप सिर्फ क्या लेते, कैश बैंक लेते, तो इसे जोड़ते तो क्लोजिंग के बराबर आता। करंट इन्वेस्टमेंट होगा तो दोनों को एक साथ जोड़ के लिखना होगा आपको, ठीक है ना। 2 तरह की वैरायटी आएगी, कैश इन कैश इक्विवेलेंट तो हेड होगा ही होगा, कभी क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो इसको आप इग्नोर कर देना, है तो फिर जोड़ना है आपको। तो बस याद रखना कि नेट निकाल के उसमें ओपनिंग जोड़ने पे क्लोजिंग के इक्वल अगर आ रहा है तो आपने सही करा है एग्जाम के लिए। यहाँ तो आपको क्या है कि सबके आंसर दूंगा, सब मैच कर लोगे कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सही है नहीं है, वहाँ के लिए बता रहा हूँ कि उसके बाद बता जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ सही है। ऐसा नहीं कि 100% सही है, पर हाँ सही है। ऐसे कोई बच्चा ऐसा बेवकूफ़ हो, मान लो इश्यू ऑफ शेयर्स ऑपरेट, जैसे कोई बताते हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग में प्लस करने की जगह ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया, तब भी आंसर मैच हो जाएंगे लास्ट वाला। जो चीज़ ऑपरेटिंग में जुड़ना था फाइनेंसिंग में जुड़ना, तो ऑपरेटिंग में जुड़ा तो ऑपरेटिंग 2 लाख से बढ़ गया, फाइनेंसिंग 2 लाख से कम हो गया, नेट आंसर तो मैच कर जाएगा। पर गलत है, पर ऐसी बेवकूफ़ी बहुत कम 1% बच्चे होते हैं, क्योंकि इतना तो करा है ना कि हाँ पता होगा फाइनेंसिंग में, ये ऑपरेटिंग में। जैसे आपको 11th का फाइनल अकाउंट था, ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट, वो आप सही सही भेजोगे तो आंसर मैच हो जाता था लास्ट में, ठीक है ना। तो बस इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, ये आएगा एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा। आप लोग भी ध्यान रखना बच्चों। तो कुछ भी हमें यहाँ नया नहीं सीखना, जो आपने पहले से पढ़ा है सब कुछ वही है, बस आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।